गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के साथ आज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे जो ये पूरा कोर्स है इसको डिस्कस करूंगा। मैं कुछ छोटी छोटी वीडियोस बना के इस पूरे कोर्स पे कोशिश करूंगा कि सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। तो वो इसको डेफिनेशन क्या होती है? इट डील्स विद द सिचुएशन इन विच अ प्रोडक्ट इज शिफ्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हाइल मीटिंग द रिक्वायरमेंट एट अ डेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है, हम डील करते हैं स्टूडेंट्स गाइज, क्या नाम बोलते हैं, एक प्रोडक्ट को हम किसी सोर्स से लेकर किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग से तो अवेयर ही हो, जैसे अमेजोन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अमेजोन वाले क्या करते हैं, हमें ऑफर देते हैं कि उनकी साइट होती है, उनकी साइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो क्या किया है अमेजोन, इसका लिंक बनाया है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ। जैसे हम कोई भी ऑर्डर अपना बुक करेंगे, मान लो कि मैंने कोई बुक ले ली, तो हमने कोई बुक सेलेक्ट कर दी और ऑर्डर कर दी। अब उन्होंने इंस्ट्रक्शन देनी है किसी कंपनी को कि ये बुक इसने ऑर्डर की है और ये इसकी डेस्टिनेशन या एड्रेस है। डेस्टिनेशन होगी जो हमारा एड्रेस होगा, सोर्स होगा जहां से वो बुक हमारे पास आएगी। कंपनी या कोई फैक्ट्री होगी, कंपनी होगी, कोई इंडस्ट्रीज होगी, कुछ भी हो सकता है आपका। और डेस्टिनेशन होगी जहां पर आपने उसको पहुंचाना है आप तक। तो इसमें हम डील करते हैं। और जो इसमें होता है, ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि जब हमारे पास वो कोई बुक या जो हमने भी चीज ऑर्डर की है, प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचे, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो वो मिनिमम से मिनिमम हो और जो उनको बेनिफिट हो मैक्सिमम हो। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, हम जैसे मान लो कि मैं शिमला में रहता हूँ, तो वहाँ शिमला में सिटी का वो एक लोकल बॉय हायर करेंगे जो हमारे को जो ऑर्डर है वो कम से कम टाइम में और शॉप से शॉर्टेस्ट रूट से हम तक प्रोवाइड करा सके वो चीज। तो इसीलिए जो अमेजोन है इसी फॉर्मूले को यूज करके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अमेजोन आजकल टॉप में चल रहा है जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है। अब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जो है हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम्स को, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन टेबल क्या होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन टेबल जैसे आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ टेबल बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। जो डेस्टिनेशन होता है वो टॉप टेबल होती है, एक मैट्रिक्स होती है ना, n/n की फॉर्म में या कोई भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है ये टेबल। तो फिर इसमें डेस्टिनेशन जो होती है टॉप पे हो सकती है, या हमने 4 तक ही ली है, आपके पास बहुत सारी हो सकती है डेस्टिनेशन, कितनी भी ले सकते हो आप। और जो ओरिजिन होता है, जहां से डेस्टिनेशन होती है, जहां पर हमारे को प्रोडक्ट चाहिए या कंपनी ने पहुंचाना है वहां तक, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। और जो ओरिजिन होता है कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जहां से वो ओरिजिन शिफ्ट होना है हमारे पास के लिए, उसको बोलते हैं ओरिजिन। O1, O2, O3 कितने भी हो सकते हैं, क्या ना बोलते हैं ओरिजिन आपके पास। और जो फिर आपके पास राइट साइड में जो होती है ये वाला ब्लॉक सप्लाई का, ये होती है कि सप्लाई हमारे को जरूरत कितनी है, कि आपने कितनी चीजें सप्लाई करनी है। और यहाँ पर जो डिमांड की, डिमांड कितनी चीजों की आपके पास, कितनी डिमांड आपके पास किसी प्रोडक्ट को लेकर। तो यहाँ पर आपके पास दिख रहा है, आपके पास ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है और ये चारों चीजें ही हमारे पास गिवन होती है। अगर हमारे पास ये गिवन नहीं होगी तो हमारे पास थोड़ा मुश्किल होता है तो उसको सॉल्व कर पाना। जो आपको यहाँ पर दिख रहा होना इसके अंदर कि C11 क्या है, ये C11 है कॉस्ट ऑफ द मैट्रिक्स, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। और जो ये कॉस्ट होती है देखो C11 इसकी है, ओरिजिन 1 और D1 डेस्टिनेशन 1। फर्स्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट आपका C11 है, सेकंड की C12 है, C13 है, C14 है, ऐसे करके सिमिलरली है। जो आपके पास यहाँ X1 दिख रहा है ये एलोकेशन है, हमने एलोकेट करनी है वैल्यू काहे की, डिमांड और जो सप्लाई है उसकी हमने मिनिमम वैल्यू यहाँ पर एलोकेट करनी है। इसको आप फर्दर ज्यादा अच्छे से समझोगे ना, क्योंकि किसी चीज की डिमांड कितनी है, जितनी डिमांड होगी उतनी हम सप्लाई करेंगे ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, कैसी होगी फिर, या डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लास्ट में क्या देखते हैं, हमारे पास टेबल ऐसे बनाते हैं। फिर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन जो ये प्रॉब्लम है, ये जो हमारे पास बैलेंस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं जो सप्लाई इक्वल टू डिमांड होना चाहिए, जितनी हमारे पास डिमांड है और उतनी ही हमारे पास सप्लाई होनी चाहिए। स्टॉप कर, इसमें मेरे कुछ टॉपिक छूट गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताना था कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है,
अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक टॉपिक छूट गए। मैं कोशिश करूंगा जब हम आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो उन चीजों को मैं वहां आपको क्लियर कर पाऊँ। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।